एक बेटी की गलती से जो आपका घर टूटने का खदशा पैदा हुआ था ना अम्मी, वो दूसरी बेटी की कुर्बानी से खत्म हो गई। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुकून, जिसमें बेसुकूनी ही बेसुकूनी तो ज्यादा कमरे में बंद कर देते हैं। ये रिवाज मैंने नया देख लिया है कि उसको घर से निकाल देते हैं। ये अक्सर क्या है, वो यूं यूं रही है और इच्छा वाले के आगे जाता है। सही किया है रिश्ती आईना की बहन ने। हम इज्जतदार लोग हैं, हमें अपने रख रखाव अजीज हैं। घुट घुट कर जीने को शराफत नहीं कहते उस्मान भाई। टांके पर एक दुआ पड़ी, सोचे आप जो लड़की पहनेगी ना बहुत सुखी रहेगी अपने घर में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुकून, जिसमें बेसुकूनी ही बेसुकूनी होने वाली है। सुकून आपको कहीं नहीं दिखेगा। इसकी लीड कास्ट में है सना जावेद और इसके साथ साथ एहसन खान भी हैं। और इसके अलावा सना जावेद यानी कि आयना एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, और उधर हम एहसन खान की बात करें तो उसका नाम है हमदान, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं कह सकते, अमीर घराने से ही है कह लें, क्योंकि वो अपने जिन अंकल के साथ काम करता है और उनके साथ रहता है तो वो एक अच्छी फैमिली से हैं। ऐसे हमदान की अपनी फैमिली में कोई नहीं है, बल्कि वो अपने जो अंकल हैं उनके साथ ही जॉब करता है और उन्हीं के साथ रहता है। एहसन खान अमीर तो नहीं है, लेकिन अमीरों वाला स्टाइल कह सकते हो वही है उसके पास, क्योंकि वो उसके अंकल अमीर है। अंकल की जो बेगम है बहुत ही ओवर किस्म की औरत है। और उधर उसकी बेटी की बात करें, वो तो डिसेंट है, लेकिन वो मरती है एहसन खान यानी हमदान पे, और अंकल के फैन बहुत ज्यादा हैं। और अंकल का जो बिगड़ा हुआ बेटा है उसको भी हमदान संभालता है, अंकल के बिजनेस को भी हमदान ही संभालता है। आयना जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, और उसका मंगेतर इंतहाई कोई चवल किस्म का डाला हुआ है। इतनी सोहनी कुड़ियों के नाल आ चवल पा देता है, फटे मुंह सच में आप लोगों के। मतलब कोई थोड़ा बहुत मैच तो बंदा रखता है ना, चलो वो एटीट्यूड वाला है, एरोगेंट है, गुस्से वाला है, बदतमीज है, जाहिल है, गवार है, कुछ भी कह दो भाई, लेकिन कोई शक्ल तो मैच करो ना। कहाँ इतनी प्यारी लड़की उसके साथ वो लंगूर मैच करता है, तो पता नहीं क्या सोच के मेकर्स ने वो मंगेतर बना दिया इसका। चलो ठीक है, मंगेतर जो लॉन्ग टर्म मंगेतर नहीं था तो आपने इस तरह से कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ तो मैच रखो ना भाई। और ऊपर से वो इंतहाई किस्म का बदतमीज बना हुआ है। आयला की कजन की शादी है, उसका फ्रॉक सिल के आया, वो यूं रही है और अच्छा खासा लग रहा है फ्रॉक। इतनी क्या तूने फंसना था फिटिंग करा के, लेकिन नहीं, वो जाके वहां कहती मेरा फ्रॉक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी फिटिंग और होनी चाहिए। माँ जो है वो उसकी कजन के लिए दुपट्टा बना रही है। अगर वो आंटी दुपट्टा बना रही है तो दर्जी के बाद इतनी सी फिटिंग के लिए जाना जरूरी था क्या? वो आंटी से फिटिंग करा ले। और उसके अलावा भी बहुत सारे हैक्स हैं जो यूज हो सकते थे। वो बैक साइड पे कोई पेन लगा लेती, कुछ भी कर लेती। इतनी कौन सी अखीर आई थी, लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं मेरी तो फिटिंग खराब हो गई, तो मेरा तो सूट ही खराब हो गया, मैंने जाना जरूरी है। अब यहाँ पे छाई का मुजाहरा करते कहते ठीक है बेटा तो छोड़ दूंगा वापसी पे, तुम खुद रिक्शा में आ जाना। दर्जी के पास तो क्या ही जाना था, वो सारी वारागर्दियां करती हैं और ये मंगेतर देख लेता है। अभी ये लड़कियां घर नहीं पहुंचती हैं और पीछे से मंगेतर साहब की एंट्री हो जाती है और वो खुद कुत्तों वाले के आगे जाता है। सही किया है रिश्ती आईना की बहन ने। हम इज्जतदार लोग हैं, हमें अपने रख रखाव अजीज हैं। घुट घुट कर जीने को शराफत नहीं कहते उस्मान भाई। क्या फायदा ऐसी शराफत का जो घर की इज्जत को, एतबार को मान ही ना दे सके। ज्यादा मत बोलो। तो आईना की बहन थोड़ी जो बोल्ड है, बोलने में, डिसीजंस में, रिएक्ट करने में, अपने पॉइंट रखने में, अपनी आवाज उठाने में ज्यादा अच्छी है। आयना जो है थोड़ी शर्मीली लड़की दिखाई गई है। आयना बाजी के तले एक चवल था और दूसरा चवल वो खुद अपने पीछे लगा लेती है। जाती है शादी में, उधर हमदान के अंकल जी का जो बेटा है वो अंधहाई कोई चवल है, उसने एक बच्ची का एक्सीडेंट कर दिया है जो कि हैंडल कर लेता है हमदान। वो अब्बा जी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अम्मा जी चवले मारती है, उसकी बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। तो अम्मा जी आखिर वो स्टाइलो अम्मा दिखाई गई है। उनको अपने बच्चे की कोई टेंशन नहीं है कि वो क्या चवले मारता फिर रहा है, वो कह रही नहीं सही है। और आंटी जी कहती कोई नहीं, गरीबों की तो कोई जिंदगी है ही नहीं है, मार भी तो उनको तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अंकल की जो बेटी काफी पॉजिटिव है, वो हर जगह अब्बा जी को जहाँ सही है वो सही कह रही है, और जहाँ जो गलत है वो उसको भी हाईलाइट कर रही है। लेकिन ये जो अंकल जी की बेटी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं लीड कैरेक्टर जो हैं वो सना जावेद और उधर एहसन खान है, तो कपल तो उन्हीं का बनेगा। लेकिन ये जो साजिशी लड़की बनेगी दरमियान में, ये जो अंकल जी की बेटी है, ये मरती है उस पे, एहसन खान पे यानी कि हमदान पे। इन फ्यूचर जो है ना हमदान फंसने वाले, एक तरफ होंगे अंकल जी के एहसानात और दूसरी तरफ होगी मोहब्बत। चलो उस पॉइंट पे अभी हम ठहर के आते हैं, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर लें। एक्सीडेंट की वजह से अंकल कहते हैं बेटे को भाई कि तुम तो नहीं जा सकते शादी पे, लेकिन वो हमदान जो है वो कन्विंस कर लेता है और इस शर्त पे कन्विंस करता है कि मैं भी साथ जाऊंगा। तो वो हमदान साथ जाता है शादी पे, जहाँ पर सना जावेद यानी कि आयना भी होगी और इनका इंटरेक्शन होगा। दोनों लड़कों को वो लड़की पसंद आएगी, लेकिन छोटा वाला जो ज्यादा चालाक है और वो पटा लेगा आयना को।
और एहसन खान जो डिसेंट है और दूर दूर से जो मोहब्बत करेगा वो दिल में रखेगा, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी इस तरह की दिखाई गई है, घरेलू सी, और वो ज्यादा दुनिया से देखी नहीं है, तो बहुत आराम से उसके साथ बैठ जाएगी और उसकी बातों में आ जाएगी, और उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ने वाली हैं। शादी पे जब वो आई है तो चाय बनाने के लिए उन्हें बेचारी ही लड़की मिली थी, और फिर चाय बनाना तो एक तरफ, सर्व करने के लिए उसे भेज दिया। फिर जब उसको पता है कि मेरी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव है तो क्या जरूरत है उसको चाय सर्व करने की, कहे भी मैं नहीं जा सकती, सीधा जवाब दे, इतनी क्या चौंचली बनने की जरूरत है। अंकल जी के बेटे का नाम है रजा। यहाँ आईना का सामना हो रहा है रजा के साथ। रजा ही चाय पकड़ने आता है और वो उसकी आंखें टकराती हैं, उसमें रोमांटिक सीन होते हैं नॉर्मली हमारी ड्रामों के, वो सीन होते हैं, इसी में एंट्री हो जाती है उसकी मंगेतर की। यहाँ मंगेतर बिल्कुल सही कहते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पे चाय पकड़ाने की, अगर पकड़ाने आई गई थी तो पकड़ा के जाओ, तुम क्यों उसके साथ आंख में टक्कर लड़ा रही हो। सही कह रहा है, इस बात में मैं अग्री करी, जैसे वो मनुष्य शक्ल का लड़का है लेकिन बात सही कर रहा है। अच्छा, ये तो होगी भी ड्रामे की स्टोरी। कमिंग एपिसोड में क्या होगा और एंड क्या होगा इस ड्रामे का, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। कमिंग एपिसोड में ऑब्वियसली यही होगा कि जब ये घर जाएगी तो ये इस बात पे तमाशा होगा, जो उसका मंगेतर है वो कहेगा कि भाई, तो थोड़ा बहुत तमाशा वो इस बात पे करेगा, लेकिन अभी तमाशा और भी होना है। शादी के पूरे होते होते है ना, आईना फंस जाएगी रजा के चक्कर में। हालांकि रजा भी बिल्कुल चवल है, पता नहीं आईना की चॉइस ही ऐसी, एक तरफ मंगेतर है ऐसा और दूसरे जिसको चूज किया वो भी ऐसा ही है। लेकिन जाहिर सी बात है कितनी देर तक ये बात छुपी रहेगी, जब घर वालों को पता चलेगा कि वो जो लड़का रजा है, लेकिन वो मौके से भाग जाएगा वैसे जैसे वो उधर एक्सीडेंट करके भाग गया था। यहाँ रह जाएगा हमदान। बेटियां गलती करती हैं और उनको घर से निकाल दिया जाता है। बेटियां गलती कर भी ले तो ज्यादा कमरे में बंद कर देते हैं। ये रिवाज मैंने नया देख लिया है कि उसको घर से निकाल देते हैं। ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या चवले मारते फिर रहे हैं। ये इतने कंजर्वेटिव फैमिली की बात कीजिए, चलो इलिट क्लास की बात करें, उनको तो अपने बच्चों की खुद खबर नहीं होती ना कि बच्चे हैं कहाँ पे, और उनको निकाल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इतने अटैच होते हैं ना फैमिली मेंबर, तो निकाला नहीं जाता। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कहीं नहीं देखा भाई। जो ये मतलब कुछ तो रियलिटी दिखाओ ना इस बात में। अगर उस लड़की को पकड़ा भी है, आपने छापा मार ही लिया है, तो भी ऐसे सिचुएशन में यही होता है कि बेटियों को या तो इंडिविजुअल शादी कर देते हैं या फिर ये होता है कि कमरे में बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अम्मा अब्बा आईना को हमदान के साथ भेज देंगे। हमदान ऑलरेडी पसंद करता है आईना को, लेकिन वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। यही वजह है कि वो बेचारा पीछे रह गया और दूसरा जो चक्कर चला के वो भाग भी निकला है। रास्ते में छोटे छोटे मूवमेंट्स दिखाएंगे ये। वैसे 2-4 घंटे का रास्ता जो है वो 2 एपिसोड में चला देंगे ये लोग। फिर जो कि वहाँ पे पहुंचेगा, सबसे मुश्किल होगा इसको वहाँ पे कहीं पे रखना। ऑब्वियसली ये वहीं पे रखेगा अपने अंकल आंटी के घर पे, वहाँ पे ये मुलाजमों की तरह रहेगी। और हमदान जो है वो आईना को पसंद करता है और दूसरी तरफ अंकल की जो बेटी है वो फुल लाइन मारती है हमदान पे। वो जेलस भी होगी जब हमदान इम्पोर्टेंस देगा आईना को। तो फिर यहाँ पे वो पुरानी फिल्म वाला काम होने वाला है। अंकल जी कहेंगे कि भाई मेरी बेटी तो तुम पे मरती है, भाई तुम किसी और के नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमदान ही स्टैंड लेगा आईना के लिए। इस सारे मामले में आईना को तो आइडिया हो चुका है कि वो लड़का जो कि इसके साथ मोहब्बत का चक्कर चला के चला गया है, रजा की बात कर रही हूँ, तो वो सही नहीं है। लेकिन जब उनके घर पे जाकर रहने शुरू कर देगी तो वो उसको दोबारा लाइन मारेगा, इसको तंग करेगा। अब की बार आईना तंग होगी। जब हमदान उसका साथ देगा तो रजा हमदान पे इल्जाम लगा देगा कि ये उस लड़की में इंटरेस्टेड है और पहले भी यही था, तो उसी के चक्कर में तो ये इस लड़की को यहाँ पे ले आया है। इस सारे सिनेरियो का फायदा ये होगा कि हमदान आईना को वहां से ले जाएगा, उसके साथ शादी कर लेगा। आईना की छोटी बहन को तो भूल ही गए, इसके मंगेतर से छोटी बहन शादी करेगी और उसके लिए तो एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल है क्योंकि वो ज्यादा एक्सप्रेसिव है, वो अपना पॉइंट ज्यादा रखती है और वो जाहिल गवार आदमी है, तो उसके साथ तो एडजस्ट करना उसका मुश्किल ही होगा। ऑब्वियसली फिर हम एंड पे जाएं तो एंड पे यही होगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। आईना की अपनी फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, इधर हमदान के साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगी। कुछ घरेलू पॉलिटिक्स भी आएगी जो हमें देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल टिपिकल ड्रामा भी किसी हद तक होगा लव स्टोरी के साथ साथ, कि जिसमें पॉलिटिक्स भी चलेगी फैमिली की। तो जनाब ये तो थी ड्रामा सीरियल सुकून की बेसुकून स्टोरी। अच्छा जी, मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।